हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूज़ ऑफ हैज़ हैव हैड इन सिंपल सेंटेंसेस सीखेंगे। इनको सीखने के लिए हमने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हैं जिनके थ्रू हम लोग इजीली सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हैज़ हैव और हैड को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो हैज़ हैव हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है यानी वर्तमान में, हैड हमारा पास्ट में यूज़ होता है यानी भूतकाल में। इनको कैसे पहचानेंगे? इसकी पहचान है, हिंदी में जब सेंटेंस आता है तो उसके लास्ट में है और हैं आएगा, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट टेंस है और हमें हैज़ हैव का यूज़ करना है। और जब सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे आएगा, इसका मतलब है कि ये पास्ट टेंस है और हमें वहाँ पर हैड का यूज़ करना है, वहाँ पर हैज़ हैव का यूज़ नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमारा नंबर 2 रूल देखिए। किसी वस्तु का पास होना या रखना अथवा भाई बहन का होना बताया जाता है तब भी हमें हैज़ हैव हैड का यूज़ करना होता है। तो वो कैसे करेंगे, ये हमने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, इसके द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे फर्स्ट है हमारा, मेरे पास एक पुस्तक है। जो हमने ऊपर लिखा था वस्तु का पास होना, तो इसमें मेरे पास एक पुस्तक है, इसकी जगह कोई भी सामान हो सकता है। मेरे पास पुस्तक है, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक नोटबुक है, कॉपी है, पेन है, पेंसिल है। कोई भी सामान जब हमारे पास है, हम बताना चाहते हैं, तो उसमें हम हैज़ हैव हैड का यूज़ करते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि प्रेजेंट है या पास्ट, उसी के अकॉर्डिंग हम, प्रेजेंट है तो हैज़ हैव यूज़ करेंगे, पास्ट है तो हम हैड का यूज़ करेंगे। जैसे इसमें मेरे पास एक पुस्तक थी, यानी इससे हमें पता चल रहा है कि पास्ट में थी, अभी नहीं है, तो इसमें हम हैड का यूज़ करेंगे। अब सेकंड है, मेरे 2 भाई हैं। जैसे हमने ऊपर बताया भाई बहन का होना बताना, तो भाई बहन, भाई होना, बहन होना, चाचा चाची। जैसे मेरे 2 भाई बहन हैं, या 3 भाई हैं, या 4 चाचा हैं। तो इस तरीके से किसी भी रिलेशन के बारे में हमें बताना है तब भी हम हैज़ हैव हैड का यूज़ करेंगे। रूल वही है, प्रेजेंट के लिए हैज़ हैव एंड थे यानी पास्ट के लिए हम हैड। जैसे मेरे 2 भाई थे, 3 बहन थी, तो हमें वहाँ पर हैड का यूज़ करना है सब्जेक्ट के साथ। अब थर्ड नंबर में हमें देखना है, हैज़ हैव हैड हम किसके साथ यूज़ करते हैं। कैसे पता लगाएंगे कि हमें हैज़ यूज़ करना है, हैव यूज़ करना है या हैड यूज़ करना है। तो इसमें देखिए, ही, शी, इट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? राम एक लड़का, गीता एक लड़की, बॉय एक लड़का, चाइल्ड एक बच्चा, यानी सब एक हैं, एक मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट। और ही, शी, इट भी एक के लिए ही यूज़ होता है, यानी ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। आप पहचान के लिए इसका एस देख सकते हैं, एस फॉर सिंगुलर। तो जितने सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे वहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के साथ। सेकंड हमारा हैव, आई, यू, दे, वी, इन चारों हमारे प्रोनाउन हैं ये, इनके साथ हम लोग हैव का यूज़ करेंगे। प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है? राम हमने ऊपर सिंगल लिखा था, अगर हम राम गीता को जोड़ दें तो ये एक से ज़्यादा हो जाते हैं, यानी ये प्लूरल हो गए, राम एंड गीता। अगर एंड आएगा इट मीन्स कि ये एक से ज़्यादा हो जाएंगे। बॉय सिंगुलर था, बॉयज़ प्लूरल हैं, यानी बहुत सारे लड़के। चाइल्ड एक बच्चा था, यानी यहाँ सिंगुलर था, चिल्ड्रन लिखते हैं तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। इट मीन्स कि जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम लोग हैव का यूज़ करेंगे प्रेजेंट के। अब हैड आ जाता है, तो हैड में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हम लोग हैड का यूज़ करेंगे, लेकिन पास्ट में। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं कि हमें किस तरीके से इंग्लिश को बनाना है जब हमारा हैज़ हैव हैड का यूज़ आएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस हमने लिया है, मेरे पास 2 कार हैं। तो मेरे पास, मैंने ऊपर भी बताया था, कोई भी सामान होगा पास में तो हमें हैज़ हैव हैड का यूज़ करना है। तो हमारा सब्जेक्ट है मेरे, यानी मैं, सब्जेक्ट है मैं। तो मेरे पास के लिए आई के साथ हैज़ हैव हैड क्या आएगा, यहाँ से आपको पता करना है। तो आई के साथ, यानी हम आई के साथ, ऊपर हमने देखा था प्रेजेंट में हम लोग हैव का यूज़ करेंगे। आई हैव, क्या है हमारे पास? 2 कार, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 कार्स।
तो हम इसको हैव को क्लियर कर लेते हैं। आई होप आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा। आई हैव 2 कार्स, यानी मेरे पास 2 कार हैं, प्रेजेंट टेंस है। तुम्हारे पास एक खिलौना था मीन्स हैड। तुम्हारे पास यानी तुम को हम बोलते हैं यू, क्या आएगा हैड। तुम्हारे पास था, इसको हमने हैड में कवर कर लिया, यू हैड में। तुम्हारे पास था, यू हैड क्या था, एक खिलौना। एक के लिए हम यूज़ करते हैं, खिलौना को हम टॉय बोलते हैं, अ टॉय। कमरे के 2 दरवाजे हैं। कमरा हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है प्रेजेंट है, यानी हैज़ हैव का यूज़ होगा। यहाँ पर पास नहीं बताया जा रहा, लेकिन इसका मतलब यही है कि उसके पास 2 दरवाजे हैं। तो हम लिखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा द रूम, क्योंकि स्पेशल रूम के बारे में किसी के बारे में बात हो रही तो द लगाएंगे, द रूम। फिर क्या आएगा, हैज़, क्योंकि रूम सिंगुलर है, हैज़ क्या है, 2 दरवाजे, तो 2 को हम बोलते हैं 2, दरवाज़ों को हम बोलते हैं डोर्स। उसके पास 4 बकरियां थी, फिर हैड आ गया आपका। उसके पास, वो कौन है, स्त्री, तो स्त्री के लिए हम शी यूज़ करेंगे। शी के साथ थी है तो हैज़ नहीं आएगा, थी के लिए हम हैड यूज़ करते हैं। क्या थी, 4 बकरियां, 4 गॉड्स। तो इस तरीके से हम लोग हैज़ हैव यूज़ को यूज़ कर सकते हैं, हैड का यूज़। तो आपको इसके सारे रूल्स अच्छी तरीके से एक बार रिवाइज़ करना है। इस तरीके से और सब्जेक्ट्स लेके और सेंटेंसेस लेके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिससे आप इजीली समझ पाएंगे। तो इसको प्रैक्टिस करिए घर में। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारा तरीका आपको बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को, एंड लाइक करिए। थैंक यू।